चमगादड़ को खुफाश इस वजह से कहते हैं जिसके मानी ज़ौफुल बसर के हैं, जिसको रात में तो दिखाई दे मगर दिन में कुछ नजर ना आए, या जिस दिन बादल हो इस दिन दिखाई दे और सूरज की रोशनी में कुछ नजर ना आए। और चूंकि चमगादड़ में भी यही औसाफ पाए जाते हैं इसलिए इसको भी खुफाश कहने लगे। बतली मोसी ने कहा है कि खुफाश के 4 नाम हैं, खुफाश, खशाफ, खतवाफ और वतवात। दोपहर के वक़्त मखलूक की बिनाई मजीद बढ़ जाती है, लेकिन चमगादड़ की आंखें इस वक्त और बिनाई खो बैठती, क्योंकि चमगादड़ की आंखें दिन की रोशनी में चुंधिया जाती हैं, लिहाजा वो बाहर निकलने के लिए ऐसा वक्त तलाश करती है कि जिसमें ना बिल्कुल अंधेरा हो और ना उजाला। चुनांचे इसके निकलने का वक्त गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद का वक्त है और यही वक्त इसकी ग़ज़ा का है, क्योंकि मच्छर इसी वक्त अपने रिज़्क़ यानी इंसानी और हैवानी खून चूसने निकलते हैं। क्योंकि चमगादड़ इन मच्छरों की तलाश में और मच्छर हैवानी खून की तलाश में एक साथ निकलते हैं, लिहाजा एक तालिब ग़ज़ा दूसरे तालिब ग़ज़ा की ग़ज़ा बन जाता है। बस पाक है वो ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। चमगादड़ को किसी भी एतबार से परिंदा नहीं कहा जा सकता, बजुज इसके कि वो एक उड़ने वाला जानवर है, इसलिए कि इसके 2 ज़ाहरी कान, दांत और 2 किस्से होते हैं। इसकी मादे को हैज़ भी आता है और हैज़ से पाक भी होती है। इंसान की तरह हंसी भी है और चौपाइयों की तरह पेशाब भी करती है और अंडों के बजाय बच्चे देती है और बच्चों को दूध भी पिलाती है। बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि चमगादड़ वो जानवर है जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा फरमाया था, इसलिए ये अल्लाह ताला की पैदा करदा दीगर मखलूक से मुख्तलिफ हैं और यही वजह है कि तमाम परिंदे इससे बुग़्ज़ रखते हैं और इस पर गालिब रहते हैं। चुनांचे जो परिंदे गोश्त खोर हैं वो इसको खा जाते हैं और जो गोश्त खोर नहीं हैं वो इसको मार डालते हैं और यही वजह है कि ये सिर्फ रात को अपने सुराखों से निकलती है। वहब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जब तक लोगों की नज़र चमगादड़ पर रहती है उड़ता रहता है और जब लोगों की नज़रों से गायब हो जाता है तो गिरकर मर जाता है, ताकि मखलूक के फ़ेल से खालिक का फ़ेल मुमताज़ हो जाए और ये ज़ाहिर हो जाए कि कमाल तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। चमगादड़ में क़ुव्वत परवाज़ बहुत ज़्यादा है और उड़ते हुए जिस तरफ चाहती है तेज़ी से मुड़ जाती है। इसकी ग़ज़ा मच्छर, मक्खियाँ और बाज़ दरख्तों के फल हैं, जैसे बेर, अमरूद और गुलर वगैरह। चमगादड़ की उम्र भी काफ़ी होती है, कहते हैं कि इसकी उम्र गिद्ध और गोर से भी ज़्यादा है। इसकी मादा 3 से 7 तक बच्चे देती और ये हवा में उड़ते हुए भी जुफ्ती कर लेती है। सिवाय चमगादड़, बंदर और इंसान के कोई हैवान ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को उठाए फिरते हो। चमगादड़ अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाए रहती है और बाज़ दफ़ा मुंह में घी डुबाकर उड़ती है और ऐसा भी देखा गया है कि उड़ते हुए ही बच्चों को दूध भी पिला देती है। चमगादड़ की एक ख़ास आदत ये है कि अगर इसके बदन से चुनार के दरख्त का पत्ता या शाख वगैरह मिस हो जाती है तो ये सुन्न हो जाती है और फ़ौरन ज़मीन पर गिर जाती है। चमगादड़ को लोग हमाकत से मंसूब करते हैं और ये इस वजह से कि अगर इसको कहा जाए उतरक करी तो ये ज़मीन से लग जाती है। अतरक करी एक मंत्र है जो करी करवान जो मुर्गाबी की किस्म का एक परिंदा है को जाल में फंसाने के लिए अरब के शिकारी पढ़ा करते थे। पूरा मंत्र ये है, अतरक करी इन नामा फिल करी। इसका तर्जुमा ये है, ए करी उतर आ शतरमुर्ग शहरों में पहुंच गए। चमगादड़ का खाना हराम है इस रवायत की वजह से जिसको अबूल हवैरिस ने मुरसलन रवायत किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसके कत्ल करने से मना फरमाया और ये भी फरमाया कि जब बैतुल मुक़द्दस वीरान हो गया तो चमगादड़ ने कहा था कि ए परवरदिगार दरिया को मेरे कब्ज़े में दे दे ताकि मैं इसके वीरान करने वालों को गर्क कर दूँ। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने चमगादड़ के बारे में पूछा तो आपने फरमाया इसको कौन खाता है। नकी ने कहा है कि चमगादड़ के अलावा तमाम परिंदे हलाल हैं और रोज़ा की इबारत से मालूम होता है कि ये कतन हराम है।
हालांकि किताबुल हज में लिखा है कि अगर महरम ने इसे मार दिया तो जज़ा वाजिब होगी और पूरी कीमत देना पड़ेगी। हालांकि ये वजाहत की गई है कि जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता बहालत हराम, तो इनको मार देने से फिदिया भी नहीं आता। मुहामली ने लिखा है कि जंगली चूहे का खाना जायज़ नहीं, हालांकि इसमें जज़ा है। चुनांचे ये तमाम अक़वाल मुख्तलिफ हैं, इसलिए कोई ख़ास फैसला अबाबील के हलाल या हराम होने का नहीं किया जा सकता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अम में लिखा है कि वतवात चिड़िया से तो बड़ा है मगर हुदहुद से छोटा है और इसका गोश्त खाया जाता है। अगर कोई महरम इसको मार दे तो कीमत देना पड़ेगी और इस सिलसिले में अता का ख्याल है कि 3 दरहम देने पड़ेंगे। इसलिए इस तफसील से मालूम हुआ कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इसके खाने और ना खाने का कोई फैसला नहीं फरमा सकते। अलबत्ता इतना लिखा है कि अगर खाते हैं तो फिर सज़ा का वजूब होगा। अता ने जो तफसील लिखी है इसमें यह है कि 3 दरहम वाजिब होंगे। अस्माई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वतवात खफाश ही है और अबू उबैदा का ख्याल है कि ये खिताफ कुछ भी हो लेकिन किसी तरह भी इसका गोश्त हलाल नहीं। अगर चमगादड़ का सर तकिए के अंदर रख दिया जाए तो जो शख्स इस तकिए को अपने सर के नीचे रखेगा इसको नींद नहीं आएगी। अगर चमगादड़ का सर चंबेली के तेल में डालकर किसी तांबे या लोहे के बर्तन में इस तरह पकाया जाए कि तेल में बार बार इसको उल्टे पलटे रहें यहाँ तक कि जल कर कोयला हो जाए, फिर इस तेल को साफ करके किसी शीशे में रख लिया जाए और फिर इस तेल को अगर साहिब नुक्रिश या फालिज का मरीज या वो शख्स जिसको रूशा हो बतौर मालिश इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द फ़ायदा होगा। यह इलाज अजीब और आजमौदा है। अगर चमगादड़ को घर में ज़िबा करके इसके दिल की दहोनी दी जाए तो इस घर में सांप और बिच्छू दाखिल नहीं होंगे। और अगर कोई शख्स बावक़्त हिजान शहवत चमगादड़ का दिल अपने बदन पर लटका ले तो इससे कुव्वत बाह में इजाफा होगा। और अगर इसकी गर्दन कोई शख्स बांध ले तो बिच्छू से महफूज रहेगा। अगर चमगादड़ का पिता ऐसी औरत की अंदाम नहाने में मल दिया जाए जो उसर वलादत में मुब्तला हो तो फौरन औलाद हो जाएगी। अगर कोई औरत चमगादड़ की चर्बी रफा दम के लिए इस्तेमाल करे तो जल्द ही खून बंद हो जाएगा। अगर चमगादड़ को हल्की आंच पर इस कदर पकाया जाए कि वो जल कर सोख्ता हो जाए और फिर इसको कतरा कतरा पेशाब करने वाले के जिक्र के सुराख में डाल दिया जाए या मल दिया जाए तो इसको इस मर्ज से शिफा होगी। अगर चमगादड़ का शोरबा बनाकर किसी बड़े बर्तन में डालकर इसमें फालिज के मरीज को बैठाया जाए तो फालिज से छुटकारा मिल जाएगा। चमगादड़ की बीट अगर दांत पर मल दी जाए तो दांत जाता रहता है। अगर कोई शख्स बगल के बाल उखाड़ कर और चमगादड़ के खून में हम वजन दूध मिलाकर बगल में मल ले तो फिर कभी भी बाल न उगेगा। और अगर बलूग से पहले बच्चों के ज़ेरे नाफ चमगादड़ का खून मल दिया जाए तो इस जगह बाल नहीं आएंगे। ख्वाब में चमगादड़ की ताबीर आब्दो ज़ाहद मर्द से की जाती है। इर्ता मिदरस ने कहा है कि चमगादड़ को ख्वाब में देखना बहादुरी और खौफ के ख़त्म होने की तरफ इशारा होता है क्योंकि वो रात के परिंदे में से है। हामला औरत अगर ख्वाब में चमगादड़ को देखे तो ये वलादत में आसानी की तरफ इशारा है। मुसाफिर ख्वाह खुश्की का सफ़र करने वाला हो या दरियाई, दोनों के लिए चमगादड़ को ख्वाब में देखना अच्छा नहीं है। और कभी चमगादड़ को घर में दाखिल होते हुए देखने से घर की वीरानी की तरफ इशारा होता है। और बाज़ लोगों ने कहा है कि ख्वाब में चमगादड़ को देखना सहरा औरत की तरफ इशारा है।